हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा टॉपिक है भाई, और टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को बना करके तैयार कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद उठाए एज इट इज़, और उसके 145 जो अनुच्छेद थे वो उन्होंने दूसरे देशों के संविधान को देख करके वहाँ से उठाए, और कुल 395 अनुच्छेद बनाए। तो जो दूसरे देशों के संविधान में अच्छी चीज़ लगी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों को, वो उन्होंने अपने देश के संविधान में शामिल की। तो यहाँ से परीक्षा के लायक है ये टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक तरह से एक प्रश्न बन जाता है कि जो हमारे संविधान में किसी भी एक XYZ किसी भी बात की चर्चा वो करके पूछेगा कि यह बात किस देश के संविधान से ले रखी है, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो लगभग 18 से 20 मेन ये बन जाते हैं जो बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। जैसे भी एकल नागरिकता है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, या फिर आपका मौलिक कर्तव्य हैं, या फिर आपातकालीन उपबंध हैं, ये किस देश से भारत के संविधान में कॉपी करके लेके आए गए हैं। तो आज का टॉपिक ये है भाई। स्टार्ट करने से पहले बता दें, सारे के सारे लेक्चर खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि शिला बाईपास बालाजी वाली गली में स्थित है। काफ़ी अच्छा और उम्दा संस्थान है स्टूडेंट्स, आप बाय रिक्वेस्ट एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। अब देखिए, जिसके यहाँ परिवार में नौकरी लगने के लायक बच्चा है तो एक बार वहाँ जा कर के विजिट कीजिए, बच्चे को छोड़ के देखिए। 1, 2, 4 दिन क्लास जो डेमो क्लासें आपको दी जाएंगी वो बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, और आपके बच्चे का सिलेक्शन होता तो ही आपसे फीस ली जाती है, अदरवाइज़ वहाँ पर पैसा नहीं लगता है, और खाने पीने का भी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी वहीं पे है। तो स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक को। क्या कहता है देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत। पहली चीज़ देखें, स्रोत का मतलब कहाँ से भारतीय संविधान जो लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन की व्यवस्था, कि भारत में एक संसद होगी, लोकसभा और राज्यसभा उसके सदन होंगे, राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होगा। तो इस तरह की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। काफ़ी बार पूछा गया है कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बाद में विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय है कि जो भारत में कानून बनेंगे वो कानून कैसे बनेंगे, कोई कानून है, कोई एक्ट है, कोई बिल है, वो कानून कैसे बनेगा, ये प्रक्रिया भी जो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक भाई आपका एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता होगी। वी ऑल आर इंडियन, हम सभी भारतीय हैं, चाहे कोई किसी भी स्टेट का हो। पता है वर्तमान में भारत में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, तो कोई कहीं से भी संबंधित क्यों न हो, लेकिन उसकी नागरिकता जो है वो एकल रहेगी, वो भारतीय ही कहलाएगा। जिस तरह से हम यदि एग्जाम्पल दें USA का, तो USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। USA में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता रहेगी? एकल नागरिकता रहेगी। इसके साथ में भी संसद के विशेष अधिकार, जैसे अमेंडमेंट का अधिकार है, संविधान में संशोधन का अधिकार है, महाभियोग का अधिकार है, संसद के पास में विशेष अधिकार रहेंगे। ये बात भी जो है ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद है भाई मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल के बारे में स्टूडेंट्स ये कहा जाता है ये एक ऐसा जहाज है जो एक साथ इसमें सभी तैरते हैं और सभी डूबते हैं। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के प्रति यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो लोकसभा के प्रति उस बात के लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वो जिम्मेदार होगा, सामूहिक रूप से वह उत्तरदायित्व रखेगा। ये बात भी किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भी औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। देखिए, संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख है राष्ट्रपति, और सारे के सारे काम जो हैं स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री करता है, लेकिन हस्ताक्षर किसके चलेंगे? राष्ट्रपति के चलेंगे। वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन यदि लिखित दस्तावेज साइन होने हैं, MOU साइन होना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स औपचारिक प्रधान के रूप में कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। ये भी बात कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इस तरह से ब्रिटेन से देखिए संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता,
और वही संसद के विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, ये चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ये एकल नागरिकता वाला प्रावधान और संसदीय शासन का प्रावधान, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई यह किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाए भाई अमेरिका स्टूडेंट्स, अमेरिका से क्या लिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भाई। मौलिक अधिकार पता है आपको, संख्या में पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, आपका समानता का अधिकार है भाई, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। तो इस सारे के सारे अपने आप में अलग से टॉपिक है ये, इनका संविधान के भाग 3 में वर्णन है। अमेरिका से ये लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 इनका वर्णन अपने आप में एक टॉपिक है। और ये यहाँ स्रोत में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो स्टूडेंट्स वो अमेरिका से लिया गया है। ये अपने आप में टॉपिक है, इसको हम अलग से करते हैं। नेक्स्ट देखें भाई उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति होगा। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होगा, ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में अमेरिका से लिया गया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दूसरा देखिए भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, जिला स्तर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था रहेगी। सभी को बराबर समान जो हो न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होगा। सब न्याय व्यवस्था से संबंधित जो भी पॉइंट आएगा आपको अमेरिका बताना है। और इसके बाद में न्याय पुनरावलोकन, यदि कोई व्यक्ति न्याय से संतुष्ट नहीं होता है तो स्टूडेंट्स वो दोबारा से उसके लिए अपील कर सकता है। ये बात भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के गठन व विशेष शक्तियाँ का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उस गठन कैसे किया जाएगा और उसके पास विशेष जो है वो पावर कैसे कौन कौन सी होंगी, ये बातें भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। और जो न्यायाधीश हैं वो यदि करप्शन करें, भ्रष्टाचार करें तो उनके हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, महाभियोग बोलते हैं इसको, वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जो न्यायाधीश हैं किसी कारण से यदि वो प्रॉपर चैनल से कार्य नहीं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग कहलाती है। महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से वो हटाए जा सकते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखें भी जर्मनी स्टूडेंट्स आपातकालीन उपबंध। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कुछ एक इमरजेंसी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान है। 352 के तहत मैं आपको बता दूं, बाहरी आक्रमण जब हो जाए तो 352 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। और किसी क्षेत्र में यदि कानून व्यवस्था फेल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत, जो संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। और वित्तीय संकट की यदि मैं चर्चा करूं तो स्टूडेंट्स 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अब तक मात्र 360 के तहत आपातकाल नहीं लगा है, नहीं तो 356 और 352 के तहत जो है वो आपातकाल लगा है। 352 के तहत अब तक 3 बार आपातकाल लग गया है और 356 के तहत तो जो है काफ़ी बार आपातकाल लग चुका है। तो यहाँ पर आपात उपबंध का ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये सारी की सारी आपात उपबंध से संबंधित जो है जर्मनी के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट अभी कनाडा जो एक्ट 1935 में ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। एक्ट 1935 मैंने आपको बताया भारतीय संविधान आपका अधिनियम जो 1935 था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी का भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव था। 250 अनुच्छेद वहाँ से एज इट इज उठाए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें व्यवस्था थी संघात्मक व्यवस्था कि भारत जो है एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ। संघात्मक और संसदात्मक दो अलग अलग चीज़ें हैं। संसदात्मक ब्रिटेन से, जबकि संघात्मक जो हो कनाडा से व्यवस्था यह ले गई है। नेक्स्ट देखें विशेष शक्तियों का केंद्र के पास होना। एक भाई जो मेन पावर जो हैं वो केंद्र के पास ही रहेंगी, ये बात भी कनाडा से ही ले गई है। नेक्स्ट देखें
आयरलैंड के संविधान से स्टूडेंट्स नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अब ये देखिए, एक मौलिक अधिकार मैंने ऊपर बताया था अमेरिका से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इन दोनों चीज़ों में मूल अंतर क्या होता है? मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं वो स्टूडेंट्स सरकार के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं, और किसी कारण से किसी व्यक्ति को ये लगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मेरे को मौलिक अधिकार जो हो मिल नहीं रहे हैं, वो तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकता है कि मेरे को मिलना चाहिए। यदि ये सिद्ध होता है कि ये सही है व्यक्ति, तो उसको मौलिक अधिकार वो दिए जाएंगे, हैं वो व्यक्ति की भलाई के लिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व भी हैं तो व्यक्ति की भलाई के लिए ही। करने किसको हैं? सरकार को करने हैं। किसके प्रति करने हैं? व्यक्ति के प्रति करने हैं। लेकिन इनमें अंतर ये है कि किसी कारण से यदि सरकार वो सुविधाएं आम नागरिक को नहीं दे पाती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। जिस तरह से यदि हम चर्चा करें, शुद्ध वातावरण जो है आदमी का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार आम व्यक्ति को कहाँ से शुद्ध वातावरण प्रोवाइड करवाए भाई? एक अलग बात है, प्रयास कर रही है, तो कोई आम व्यक्ति इसके खिलाफ जो हो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, प्रयास करेगी और कर भी रही है। एयर प्लांट भी जगह जगह लगे हैं भाई, सीएनजी का भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते। कहने का मतलब है यही इनमें मूल अंतर है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही सरकार के द्वारा आम नागरिक को दिए जाते हैं, और यदि मौलिक अधिकारों का हनन है तो आम नागरिक कोर्ट में जा सकता है। यदि नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग कोई सुविधा उसको नहीं मिल रही है तो वहाँ पर सरकार प्रयासरत है, लेकिन वो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। यही इनमें मूल अंतर है। एक अंतर है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखें अभी, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है स्टूडेंट्स रूस से लिए गए हैं। ये बता दें, मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं था। ये जो है भाई आपका ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान भी कहा गया है, 1976 में जो है ये शामिल किए गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो क्या है? 11 है। पहले जो है वो 10 थी। तो यहाँ पर ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं भी? आम नागरिक की सरकार के प्रति भी कुछ एक जिम्मेदारी है। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले रही है मौलिक अधिकार दे करके, नीति निर्देशक तत्व प्रोवाइड करवा करके, तो आम नागरिक की भी सरकार के प्रति जिम्मेदारी है। जो आम नागरिक की सरकार के प्रति जिम्मेदारी है वही क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आपको ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। एक पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान भी रूस से लिया गया है कि हम 5-5 साल की योजनाएं बनाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, उसके बाद में 56 में आई, उसके बाद में 61 में आई। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से 5-5 साल की योजनाएं हमने बनाई, और जो वर्तमान में जो है स्टूडेंट्स आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसी का समय जो हो बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ से देखिए, कई बार पूछ लेता है कि भाई पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं स्टूडेंट्स आपके किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ रूस से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। और भाई आपका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से ही मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये इस रो में अपने आप में ट्रिपल स्टार लाइन मान लीजिए आज के टॉपिक की। सबसे ज़्यादा जो है ये पूछे गए हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य रूस, और पंचवर्षीय योजना भी रूस, और मौलिक अधिकार जो हो अमेरिका से मैं पहले बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है स्टूडेंट्स? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हम स्वतंत्र भी हैं और गणतंत्र भी हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के समवर्ती सूची। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा सूचियों का। समवर्ती सूची मतलब एक ऐसे कार्यों की सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकें, वो प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक हम भारत के लोग जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और जो भी संविधान में मेन बात है उसका एक वो आईना है। तो प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच विभाजन, कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति होंगी, राज्य के पास कौन सी शक्ति होंगी, दोनों के मिली जुली शक्तियाँ कौन सी होंगी, प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, ये बातें जो हो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
कि समय बदलने के साथ में संविधान जो है उसको बदलना ज़रूरी होगा। समय बदलने के साथ में ज़रूरतें बदलेंगी। आज उस टाइम पे जिस टाइम पे संविधान बना तो देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, हम विकासशील हैं, अब आगे हम विकसित भी होंगे। तो जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ बदलती चली जाएंगी तो नियमों का बदलना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया कि भाई हम समय समय पर संविधान में जो है वो संशोधन कर सकेंगे। अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। ये किससे लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखें भी, कानून द्वारा स्थापित, ये जापान से लिया गया है। कानून मतलब विधि के द्वारा स्थापित शब्दावली जो हो जापान से ली गई है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके भारतीय संविधान के स्रोत। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, जबकि कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। मौलिक अधिकार अमेरिका से। इसके अतिरिक्त भाई न्याय प्रणाली भी कहाँ से, अमेरिका से। इसके अतिरिक्त आयरलैंड से नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्य जो हो सोवियत संघ रूस से। पंचवर्षीय योजना भी जो हो आपकी कहाँ से, सोवियत संघ रूस से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। इसके बाद में गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अमेरिका से। विधि के द्वारा स्थापित शब्दावली जापान से। तो ये था स्टूडेंट्स आपका भारतीय संविधान के स्रोत। पेपर में केवल आपको इतना बताना है कि ये चीज़ किस देश के संविधान से ली गई है, यही पूछता है, और आपको जो है 1 नंबर जो है आपका आसानी से यहाँ से मिल जाता है। इसके अच्छे से नोट्स निकालिए। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। बिल्कुल आप लोगों के लिए एक तरह से ये फ्री व्यवस्था है, और एक इंटरेस्टेड और पढ़ने वाला बच्चा जो है स्टूडेंट्स आसानी से अपनी तैयारी यहाँ से कर सकता है, बस लगन होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टूडेंट्स मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।